guys, so I'm gonna explain you unified initialization with curly brackets. So आपने देखा होगा कि C++ में C++11 से यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन की स्टाइल इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे कि ए ब्रैकेट्स में उसके जो वैल्यू इनिशियलाइज करनी है वो लिखी जाती थी। ओके, तो आप सोचोगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैं अब ये लिखती हूँ, ठीक है, कैरेक्टर C इज इक्वल्स टू 9 एंड देन इफ आई प्रिंटेड A इज इक्वल्स टू A की वैल्यू एंड L, देन C आउट, देन कैरेक्टर की वैल्यू। ओके, अभी आप देखोगे कि ये कैरेक्टर की साइज़ ही होती है 1 बाइट, उसमें ये वैल्यू फिट ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है और जिसके वजह से मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में इश्यूज आ सकते हैं, जिसमें डेटा लॉस है, उसकी वजह से डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं, कोड के डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी आप इसको कंपाइल करोगे और रन करोगे तो ये क्या करेगा कंपाइलर, इस वे से जो लिखा है वो मतलब एज अ वार्निंग दिखाता है। ठीक है, कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो उसकी वैल्यू चेंज टू -25 हुई है और उसको आप प्रिंट करोगे तो ऐसे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये डेवलपर को अलाउ करता है कि आप कोड लिख सकते हो। ऐसे तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ वार्निंग आती है प्रोजेक्ट्स को, कोड जब कंपाइल होता है तो उसमें ये कौन देखेगा। तो ये अगर मिस हो गया तो इसके वजह से बहुत बड़े इश्यूज आ सकते हैं। मतलब ये वो काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कोड में ये इशू कर देता है। तो लेकिन ये चीज़ अगर आप यूनिफाइड इनिशियलाइजेशन से लिखते हो तो इसमें ये इशू नहीं आता, क्योंकि ये इसको अलाउ ही नहीं करता, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इस वार्निंग को एज ए एरर कन्वर्ट कर देता है। तो आई थिंक जीसीसी का जो 6.1 का वर्जन है उससे आगे वाले वर्जन में ये एज अ एरर कन्वर्ट हुआ है, तो ये वार्निंग नहीं एज अ एरर दिखाएगा। तो आप आगे कोड नहीं कर सकते, यू हैव टू फिक्स दिस फर्स्ट एंड देन आप आगे कोड कर सकते हो। तो यही इसकी खासियत है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन और इसको बोलते हैं कॉपी इनिशियलाइजेशन। तो इसका मतलब ये इसकी मतलब वैल्यू क्रिएट होती है और इसको इम्प्लिसिटली मतलब असाइन किया जाता है। तो ये दो वे है, लेकिन दोनों लिखोगे दोनों में भी ये सपोर्ट करता है कि आप इस एज ए एरर दिखाएगा, ये आगे कोड करने नहीं देगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।